कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से लिया गया पाठ है साखी, जो कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में 8 साखियां दी गई हैं। यही साखियां जो है ज्ञानवर्धक तथ्यों को बताती हैं। पहली साखी, जिसमें कबीर बताते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमें अपने मन को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, बोलने वाले को भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। तो पहली साखी का भाव तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं कवि, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अर्थात हमें ऐसी वाणी अर्थात बोलनी चाहिए जिससे अपना मन का आपा खोई। आपा क्या होता है यहाँ पर? अहंकार, मैं। ठीक है, अगर आप में आपका मैं जिंदा रहेगा, मैं अर्थात अहंकार, तो आप अहंकारी व्यक्ति हो जाओगे और आप किसी के लिए कुछ नहीं करोगे, तो मीठा बोलने वाली बात तो रह ही नहीं जाएगी आपके अंदर। ठीक है, तो वे क्या बताते हैं कि मीठी बोली बोलिए, अर्थात अच्छी बोली बोलिए जिसे सुनने वाले को अच्छा लगे। इससे क्या होगा, आप में अहंकार नहीं रहेगा। अगर आप अच्छी बोली बोलेंगे, अहंकार कब होगा? जब हम गुस्सैल भाव में आ जाते हैं, तो क्या है कि मैं खुद को कुछ समझता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर अहंकार है, तभी तो मैं चिल्ला रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो किसी को डांट रहा हूँ। तो वो अहंकार का भाव जो है वो व्यक्ति में नहीं होगा अगर वो अच्छी और मीठी बोली को अपना लेगा। ठीक है, तन शीतल करे, अपना तन शीतल करे। अपना तन अर्थात अपना शरीर, तन शरीर, शीतल अर्थात ठंडा। हम अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? ठंडा करते हैं। कैसे? एक अच्छी मीठी बोली बोलकर। औरन को सुख होई, औरन अर्थात दूसरों को, तो हम दूसरों को भी ऐसी बोली बोलते हैं जिससे दूसरे को भी सुख प्राप्त हो। तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने कुछ नहीं किया किसी के लिए, मैंने सिर्फ एक अच्छी मीठी बोली को अपना लिया। ठीक है, और उस मीठी बोली से क्या हुआ? मेरे को एक फायदा हुआ कि मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। दूसरा, मेरे तन को भी शीतलता प्राप्त हुई। जब आप कोई किसी से बात करते हैं तो क्या लगता है, अगर सुनने वाले को अच्छा लग रहा है तो वो आपसे बात करना पसंद करेगा, और इस बात से आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि आपने बोला और उसको अच्छा लगा। तो यही कबीर कहते हैं कि औरन को सुख होई, तो इससे क्या होगा कि दूसरे को भी सुख प्राप्त होगा और आपको भी सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा काम यही है कि मीठी बोली बोलिए, अपने अंदर के अहंकार को मीठी बोली खत्म कर देती है और अपने तन को भी शीतलता प्रदान करती है और औरों को भी वो मेरी मीठी बोली सुख प्रदान करती है। दूसरी साखी में कबीर ने बताया है कि एक हिरन होता है जो क्या करता है, सुगंध की तलाश के अंदर क्या करता है, जंगल में इधर उधर भटकता रहता है कि भाई मेरे को ये खुशबू जो है कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है। तो इसका एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कबीर ने। अब भावार्थ क्या निकल कर आते हैं वे कि भाई कि ऐसे ही इंसान करता है, क्या करता है कि वो राम को, ईश्वर को इधर उधर भटक कर ढूंढ रहा है, परंतु जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब जो अनजान है, जो ज्ञानी नहीं है, वही तो भटकेगा ना। जिसको पता है कि कौन सी चीज मुझे कहाँ मिलेगी, मतलब असली चीज उसने प्राप्त कर ली। और असली चीज यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी बात है ज्ञान। तो यहाँ पे ज्ञान की बात की गई है। तो हिरण को ज्ञान नहीं होता कि सुगंध कहाँ से आ रही है। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य को भी ज्ञान नहीं होता कि उसे ज्ञान प्राप्ति कहाँ से होगी, उसे ईश्वर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो दुनिया में इधर उधर भटकता है। तो जब हिरण को ये ज्ञात हो जाएगा कि उसको जो सुगंध आ रही है वो उसकी नाभि से आ रही है, ऐसे ही मनुष्य को जब ईश्वर प्राप्त हो जाती है, अर्थात ईश्वर प्राप्त मतलब ज्ञान हो जाना, जब उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ईश्वर तो सृष्टि की हर एक रचना में है, स्वयं उसके अंदर जो है श्री राम बसे हैं, मतलब जो मनुष्य का शरीर है, हर व्यक्ति के अंदर राम बसे हैं, ईश्वर बसे हैं। तो यहीं पे कबीर बताते हैं कि जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर स्वयं उसमें है, तो फिर वे भटकना छोड़ देता है, अर्थात वे ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे, अर्थात कस्तूरी कुंडली, कुंडली अर्थात नाभि। ठीक है, नाभि में बसे हैं, बसना रहना। मृग क्या है? हिरण है एक। ठीक है, तो हिरण को हम हिरण जो है ढूंढे वन माही, अर्थात हिरण कस्तूरी ढूंढ रहा है,
क्या ढूंढ रहा है वो हिरण? हिरण जो है उसको गंध आती है और वो उस गंध की तलाश में क्या करता है, सुगंध की तलाश में क्या करता है, इधर उधर वन के अंदर भटक रहा है। जबकि क्या सुगंध कहाँ से आ रही होती है? सुगंध आ रही होती है स्वयं उसकी ही नाभि से, और हिरण बाहर भटकता रहता है। ऐसे ही कवि बताते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है। ठीक है, अर्थात राम कहाँ है? सबके हृदय में है, पर मनुष्य क्या कर रहा है? दुनिया देखे नहीं। ठीक है, दुनिया इस और नहीं देखती कि घाटी घाटी में हर एक मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य में जो है राम बसे हुए हैं, और मनुष्य इधर उधर इसी हिरण की भांति जो है वो भटकता जा रहा है उसकी तलाश में। पर उसका भटकना कब खत्म हो जाता है? जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कि ज्ञान कैसा? कि ईश्वर तो सृष्टि की हर एक चीज के अंदर है, ईश्वर तो हर एक मनुष्य के अंदर है। तब वो क्या करता है? भटकना छोड़ देता है। जिस तरीके से हिरण भटकना छोड़ देगा जब उसे ज्ञात होगा कि जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है, वो स्वयं उसकी नाभि से आ रही है। मतलब बगल में छुरी और शहर में ढिंढोरा। ठीक है, कि हिरण को भी नहीं पता कि मेरी नाभि में से ही सुगंध आ रही है, और वो पूरे वन में उसको ढूंढे फिर रहा है। ऐसे ही मनुष्य भी कर रहा है, ईश्वर की तलाश में पूरी दुनिया में इधर से उधर दर दर ठोकरे खा रहा है। वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद उसे जब समझ आ जाती है तो वो भटकना छोड़ देता है। तीसरी साखी के अंदर कवि ने क्या बताया है? ईश्वर के विषय में बताते हैं कि भाई मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य क्या है? जब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो अज्ञानी है। ठीक है, और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद वो क्या बन जाता है? ज्ञानी। ठीक है, अब इसका जो सफर हुआ हमारा अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ, उसके विषय में कवि कह रहे हैं कि भाई जब तक मेरे को ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, जब तक मेरे को ईश्वर नहीं मिले, जब तक मेरे को हरि नहीं मिले, ठीक है, यहां हरि ईश्वर है, तब तक मैं अज्ञानी कहलाया। मैं अज्ञानी क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर एक मैं का भाव था। मैं क्या था? मेरा अहंकार था। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा वो किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो एक अहंकारी व्यक्ति मैं था, अर्थात मैं अज्ञानी था। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने ईश्वर को जब प्राप्त कर लिया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से कवि बताते हैं कि जैसे एक दीपक जब जलता है तभी जो है अंधेरा मिट जाता है, तो ऐसे ही जैसे ही मैं ईश्वर की शरण में पहुंचा, मैंने अज्ञानता को त्याग दिया और ज्ञानता को अपना लिया। ठीक है, मैं जब था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं अहंकार ही है। ठीक है, मैं था जब मेरे अंदर मैं था, अर्थात मेरे अंदर अहंकार था, मैं घमंडी था। ठीक है, तब मेरे पास ईश्वर नहीं थे। जैसे ही मैंने अहंकार को त्यागा या मेरे को ईश्वर मिल गए, वैसे ही अहंकार मुझ में से बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। अर्थात जब दीपक जो है जलता है, जब दिया जलता है तो क्या होता है? अंधियारा मिट जाता है, अंधेरा मिट जाता है। अब यही अंधेरा क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब अज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, तो जब अज्ञान था मैं, तब मेरे जीवन में अंधेरा था। ईश्वर को प्राप्त किया, मैं ज्ञानी हो गया, अर्थात मेरे जीवन में भी प्रकाश आ गया। जिस तरीके से प्रकाश ज्वलित होता है, दीपक जब जलता है प्रकाश दिखता है और उसी से सारा अंधेरा जो है मिट जाता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी जैसे ही वो अहंकार को त्याग कर ईश्वर को अपना लेता है, वैसे ही उसके जीवन में भी जो है प्रकाश आ जाता है। अंततः इस बात को लिखना, कभी भी आपको कोई प्रश्न आता है या कोई व्याख्या के लिए आता है तो आप इस बात को कहने का एक तर्क होता है। क्या? यहाँ पे दो चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, आत्मा क्या है? आत्मा मनुष्य में है। ठीक है, और परमात्मा हमारे ईश्वर है। तो जब जैसे ही कोई व्यक्ति अहंकार को त्याग रहा है, ईश्वर को प्राप्त कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि आदमी की जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिल गई है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी हो गया है, अंधेरे से रोशनी में आ गया है,
और उसकी जो आत्मा थी वो परमात्मा से मिल चुकी है। अर्थात कई बार आप पढ़ोगे आत्मा परमात्मा का मिलन, तो अर्थात मनुष्य की आत्मा जो है वो क्या है, वो ईश्वर के पास जाकर ईश्वर की भक्ति में जाकर लग गई है, अर्थात उसे ईश्वर प्राप्त हो चुके हैं, आत्मा परमात्मा से जाकर मिल चुकी है। अगर आप इस लाइन का प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर सच में बहुत अच्छा बनेगा। चौथी साखी, इस साखी के अंदर कबीर बताते हैं कि भाई दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा सुखी है और एक मैं हूं जो दुखिया बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, जीवन के सत्य को जान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि जीवन का सत्य क्या है, ठीक है, और इसी सत्य का ज्ञान जो है कबीर को हो चुका है, इसलिए वो दुखी है और बाकी जो संसार है वो सुख है, वो सुखी है। ठीक है, तो कबीर बताते हैं कि मैं क्यों दुखी हूं, क्योंकि मैंने जीवन के सत्य को जान लिया और ये जानने के बाद ही मेरे अंदर दुख है। क्यों? क्योंकि जीवन में क्या है, अपराधों को मैं देख रहा हूँ, अत्याचारों को मैं देख रहा हूँ और लोग इस बात से अज्ञानी हैं, उन्हें इस जीवन के सत्य के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सब तो आराम से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, परंतु मैं तो ना तो ठीक से रो पा रहा हूँ, ना जाग पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं दुखी हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन के सत्य को जान लिया है। अर्थात उनका क्या कहना है कि जो जीवन के सत्य को जान लेता है उसके अंदर बेचैनी जन्म ले लेती है और वो बेचैनी उसको चैन नहीं लगने देती है। इसलिए सारा संसार तो अज्ञानी हो चुका है, वो अज्ञानी है, वो जीवन के सत्य को नहीं जाना है, पर मैंने जान लिया इसलिए मैं अब दुखी हूँ। ठीक है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। खाए का अर्थ हो गया खाना और सोवे का अर्थ हो गया सोना। अर्थात सुखी में सुखमय है सारा संसार, खाना खाता है और सो जाता है। बड़े चैन से तो वही सोएगा ना, जिसको सुकून मिल चुका है जिंदगी में, तो वो सो रहा है आराम से। तो सारा संसार जो है वो सो रहा है। दुखी कौन है? उदाहरण देते हैं, दुखिया दास कबीर है। अब कबीर दास जी स्वयं को कहते हैं कि एक दास कबीर जो सबसे ज्यादा दुखी है। और वो क्यों दुखी है? क्योंकि भाई मैंने जीवन के सत्य को जान लिया है। जागे और रोए, और यही क्या कर रहा है कि वो चैन से जागता हुआ रो भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्यों वो रो रहे हैं? मतलब रो तो रहे हैं, पर वो कहने का एक तरीका है कि बस वो रो नहीं पा रहे हैं। क्यों वो रो रहे हैं? क्योंकि भाई मैंने जीवन के सत्य को जान लिया है। और जीवन के सत्य में मैंने अभी उनको क्या क्या देखा, मतलब मैंने संसार में देखा, अपराधों को देखा। ठीक है, मैंने क्या देखा? अपराध मैं देख रहा हूं, अत्याचारी हैं सारे, मैं अत्याचार देख रहा हूं, कैसे अपनी आंखों को बंद कर लूं। ठीक है, इसी कारण से वो जो है दुखी है और सारा संसार तो आराम से सो रहा है और ये जाग जाग कर जो है रो रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने क्या ही सत्य को जान लिया और मेरा जीवन जो है क्या वो रोता हुआ बीत रहा है, क्योंकि मैंने जीवन के सत्य को जान लिया। सारी दुनिया आराम से चैन से सो रही है, खा पी रही है, मस्ती में रह रही है, पर मैं क्या हूं? मैं इस बेचैनी में जा चुका हूं कि अपराध और अत्याचार जो है वो जो है मनुष्य ने उसने हर तरीके से घेर लिया है। कैसे वो जो है इस संसार को इन चीजों से बचाए। अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति जिसको जीवन के सत्य का ज्ञान हो जाता है ना, वो अक्सर जो है बेचैनी को अपना लेता है, उसके जीवन में चैन नहीं रहता और वो बेचैनी में ही अपना जीवन यापन करता है, जब तक कि उस जो चीज की बेचैनी होती है ना, जब तक कि उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता वो समस्या, तब तक उसको चैन कभी भी नहीं मिलेगा। पांचवी साखी है जिसके अंदर कवि बताते हैं कि एक तरफ तो है भक्त, ठीक है, दूसरी तरफ है ईश्वर। अब भक्त ने जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है तब तक कहां वो रहता है? वो रहता है विरह में, अर्थात ईश्वर के विरह में। जब तक भक्त ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक क्या है? वो विरह में है, वो तड़प रहा है ईश्वर के विरह में। ठीक है, तो कवि बताते हैं कि भाई भक्त जो है वो ईश्वर के विरह में रहता है तब तक जब तक वो विरह भाव में, मतलब विरह भाव अर्थात पीड़ा, इस पीड़ा के अंदर जब वो है, जब आप किसी को चाहते हो, उससे दूर हो जाते हो, तो वो जो दुख कहलाता है ना, दूरियों में जो दुख है, उस दुख को विरह कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ईश्वर से भक्त दूर है और भक्त जो है वो क्या है? वो विरह के अंदर है। तो जब विरह के अंदर कोई भी व्यक्ति होता है तो उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, वो वहीं पे उसी विरह के अंदर खोया रहता है, वो वहीं पे दुखी रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे प्रेम भाव से आप विरह को अच्छे से समझ सकते हैं। जब कोई प्रेमी प्रेमिका
एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो विरह में एक दूसरे के लिए तड़पते हैं ना, ऐसी ही तड़प ईश्वर और भक्त के अंदर भी होती है। ठीक है, अर्थात अगर भक्त ईश्वर से दूर रहेगा तो वो विरह के अंदर तड़पेगा ही तड़पेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि भाई जब भी कोई विरह में होगा तो आप कुछ भी कर लो, उसका मन कहीं नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का कोई मंत्र उस पर पढ़वा लो, कुछ भी करवा लो, उसको कुछ नहीं हो सकता। पर राम वियोगी ना जीवे, अर्थात अगर कोई राम के वियोग में जी रहा है, ईश्वर के वियोग में अगर कोई जी रहा है, कोई विरह में है, तो वो वैसे तो वो जीवित ही नहीं रह पाता, पर अगर वो जीवित रह भी जाता है, ठीक है, क्योंकि विरह की तड़प बहुत ज्यादा होती है कि बिल्कुल मरण स्थिति में इंसान को पहुंचा देती है। ठीक है, अब अगर कोई भी विरह के कारण तड़पता तड़पता अगर कोई जीवित रह भी जाता है तो भी वो क्या कहलाता है, वो पागल बनकर ही जीवन यापन कर पाता है, वो कभी एक नॉर्मल इंसान नहीं बन पाता। व्याख्यान करते हैं। विरह भुवंगम, विरह विरह हो गया, भुवंगम का अर्थ होगा सांप, ठीक है, या डसना, विष। तो जब भी विरह का सांप डसता है या उसके अंदर वो विरह का विष रहता है, ठीक है, तब क्या होता है, विरह भुवंगम तन बसे, जब तक जो विरह का सांप हमारे तन के अंदर रहता है तब तक आप क्या करते हो, मंत्र न लागे कोई, तो उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता। आप कुछ भी झाड़ फूक करवा लो, जादू टोना करा लो, कुछ करा लो, उसका ध्यान इधर से उधर करा लो, वो नहीं हट सकता। क्यों? क्योंकि वो विरह में एक विरही भाव ऐसा है जिसमें से हम इंसान को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कवि बताते हैं, अब जब भी आप पहली पंक्ति में हो तो आप इसको अज्ञान समझ सकते हो कि व्यक्ति अज्ञानी है जब तक उसने क्या किया है, ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, और वो क्या कर रहा है, सांप जो है उसके अंदर है, विरह रूपी सांप उसके तन के अंदर बसा हुआ है, अर्थात वो ऐसा सांप है, विरह को सांप कहा गया है, ऐसा सांप है जो किसी अन्य भी मंत्र को वो लगने नहीं देगा। कोई भी मंत्र आप जप करा लो, कुछ करा लो, वो जो विरह है वो उसके शरीर से नहीं निकलेगा, वो सांप उसके शरीर से, वो विष उसके शरीर से नहीं निकलेगा। ठीक है, राम वियोगी ना जीवे, अर्थात राम के वियोग में जो भी होता है, ठीक है, वो जी नहीं पाता। ठीक है, जीवे का अर्थ जीना, वो जीवित नहीं रह पाता क्योंकि वो वियोग के अंदर है। और अगर जीवे तो ठीक है, अगर वो जीता है तो भी क्या हो जाता है, वो पागल ही रहता है, वो पागल होकर अपना जीवन यापन कर पाता है। ठीक है, विरह रूपी सांप क्या है, शरीर के अंदर जब तक बसता है तब तक कोई भी मंत्र लगवा लो, आप कुछ भी करवा लो, वो जो है ठीक नहीं होगा। पर राम के वियोग में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा हो जाता है, वो बिल्कुल मरण स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, वो जीवित नहीं रह पाता, और अगर वो जिया भी तो वो पागल बन के ही अपनी जिंदगी को जी पाता है, वो एक आम आदमी की तरह जीवन नहीं जी सकता। छठी साखी का भाव, इसके अंदर कवि बताते हैं कि भाई जो भी हमारे निंदक होते हैं, जो हमारी बुराई करने वाले होते हैं, या जो हमें हमारी कमियों का एहसास दिलाते हैं, हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आंगन में खूंटी से उसको बांध के रखना चाहिए। ठीक है, क्यों बांध के रखना चाहिए? क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि मैं अपने आप में सुधार कर लूंगा। अगर मेरे पास कोई मेरी कमी बताने वाला नहीं होगा तो मैं अपने अंदर जो है सुधार कैसे लाऊंगा, मैं अपने अंदर वो भाव कैसे जागृत करूंगा? अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसे सुधारूंगा कैसे? तो इसीलिए कवि कहते हैं कि भाई अपने जो भी निंदक हैं, जो भी आपको आपकी गलती का एहसास कराते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, उनको भाई अपनी खूंटी से टांग के रखो। तो इससे क्या होता है, उदाहरण सहित लेखक बताते हैं, कवि बताते हैं कि भाई जैसे साबुन और पानी के माध्यम से हम अपने शरीर की गंदगी साफ करते हैं, उसी तरीके से निंदक भी जो है वो हमारे जो है बिना पानी के, बिना साबुन के ही क्या, मेरे मन को, मेरे भावों को, मेरे विचारों को जो है अपने आप ही साफ कर देंगे। मतलब मुझे मेहनत करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जब मुझे मेरी गलती पता चल गई, मुझे मेरे निंदक ने बता दिया, तो मतलब वो कोई बुरा आदमी नहीं है, मेरी बुराई करता है और हम उनसे दूर रहते कि भाई ये तो मेरी बुराई कर रहा है। पर कबीर कहते कि भाई रहो उनके साथ, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुधार तो उन लोगों के बीच में ही आके रहेगा। जो लोग तुमको बढ़ा चढ़ा के कहेंगे कि भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा काम किया, ये वो, चाहे आप कुछ अच्छा करो ना, पर लोग आपको ऐਵੇਂ ही चढ़ा रहे हैं, तो फिर आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप में कोई अच्छाई नहीं है। ये तो वो है कि बस ऐसे ही लोग जो हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आप अच्छे हो। जब निंदक आपको आपकी बुराई बताएगा तो आप क्या करते हो, अपने अंदर सुधार ले आते हो, और तब जाके आप एक अच्छे निखरे हुए इंसान जो है निखर कर अपना व्यक्तित्व जो है सामने ला पाते हो। निंदक नेड़ी राखिए, अर्थात निंदक निंदा करने वाले, अर्थात बुराई करने वाले। ठीक है, बुराई करने वाले, नेड़ी का अर्थ क्या होगा, पास रखना, ठीक है, निकट रखना।
तो निंदक को अपने पास रखिए। आंगनी, आंगनी क्या होती है? आंगन। कि हमें क्या करना है? अपने निंदकों को भगाना नहीं है, आंगन खूंटी बांधिए, हमें उनको आंगन में अपनी खूंटी से बांध कर रखना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं भेजना है। मैंने अपने घर से, मतलब मैंने अपने कमरे से उसको बाहर रखा है, पर मैंने आंगन में उसको काट रखा है, टांग रखा है। ठीक है, तो आंगन में काट के रखो। कारण क्या बताते हैं उदाहरण सहित? बिना साबन पानी बिना, बिन साबन पानी बिना, अर्थात साबन साबुन, साबुन और पानी अर्थात पानी। तो पानी के बिना निर्मल करे सुभाई। ठीक है, यहां पर निर्मल करे सुभाई अर्थात सफाई। जैसे शरीर को साफ करने के लिए हमें साबुन और पानी की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमें अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को साफ करने के लिए केवल निंदक की आवश्यकता होती है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यही निंदक है, ये क्या करेगा? ये मेरे लिए कोई बुरी चीज नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, मेरी बुराई करने वाला। क्यों? क्योंकि ये जब मेरी बुराई करेगा, मुझे मेरी गलती का एहसास कराएगा, और मेरे स्वभाव में अगर कोई माइनस पॉइंट है, कोई कमी है, तो मैं उसमें क्या करूंगा? मैं उसमें सुधार करूंगा। और सुधार के बाद क्या होगा कि मैं जो है एक अच्छा व्यक्ति बनकर निखर कर सामने आऊंगा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि भाई निंदक से डरो नहीं, निंदक को अपने आंगन में खूंटी पे टांग दो। और जैसे हमें शरीर को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और हम अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे यहाँ तो ना तो पानी की जरूरत है ना किसी साबुन की। सिर्फ एक निंदक को अपने पास रखो, निंदक से पीछा मत छुड़ाओ, उस बुराई करने वालों को अपने साथ रखो और अपने स्वभाव में सुधार ले आओ। सातवीं साखी बहुत अच्छी साखी है। इसमें कवि क्या बताते हैं कि भाई दुनिया जो है किताबें पढ़ पढ़ के मर गई, परंतु फिर भी वो पंडित नहीं बन सकी। ठीक है, क्यों पंडित नहीं बन सकी? क्योंकि उसने ईश्वर के प्रति, किताबें तो उसने पढ़ ली, ग्रंथों का ज्ञान तो उसने हासिल कर लिया, पर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया वो। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर के प्रति प्रेम का जो, ठीक है, प्रेम का अक्षर नहीं पढ़ा। क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम का अक्षर। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम का अक्षर पढ़ेगा तभी वो पंडित कहलाएगा, नहीं तो चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ, तुम जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम पंडित नहीं बन पाओगे, तुम एक अच्छे ज्ञानी नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कवि बताते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अर्थात पोथी क्या है? हमारी पुस्तकें हैं। ठीक है, हमारे ग्रंथ हैं। तो ये पुस्तकें पढ़ी पढ़ी, पढ़ी का अर्थ हो गया पढ़ना, जग का अर्थ हो गया संसार, पूरा का पूरा संसार क्या कर रहा है? किताबों को पढ़ रहा है। मुआ हुआ अर्थात मर गया, पढ़ते पढ़ते मर गया, सच में नहीं मरा है, यहाँ कहने का भाव है सिर्फ। ठीक है, कि पुस्तकें पढ़ पढ़कर जो है संसार मर गया, मतलब पागल हो गया, वो पढ़े जा रहा है ग्रंथों को कि वो ज्ञान अर्जित कर रहा है। पंडित भय न कोई, अर्थात पंडित नहीं बन पाया है कोई भी। क्यों नहीं बन पाया है? उदाहरण सहित कवि बताते हैं एक ही अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित हुई। एक ही अक्षर अर्थात उसने क्या किया है कि अक्षर जो है पीव का अर्थात ईश्वर का, ठीक है, प्रिय का, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको कहा गया है, का अक्षर नहीं पढ़ा उसने, ईश्वर के प्रति प्रेम का अक्षर नहीं पढ़ा। जो पढ़ लेगा वही तो पंडित कहलाएगा। पढ़े सुपंडित हुई, तो वो पढ़ेगा अगर ईश्वर के प्रति प्रेम का अक्षर तो ही वो पंडित कहलाएगा, नहीं तो चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम जो है पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, मर जाओगे, पोथियों का बोझ तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा और तुम पागल ही होगे। क्यों? और तुम पंडित नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुमने जो है ईश्वर के प्रति प्रेम का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। अगर तुम एक भी अक्षर पढ़ लेते तो तुम पंडित कहलाते। इन किताबों को पढ़ना तो तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, तुमने इन किताबों को पढ़ के कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया है। ठीक है, तुमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि तुमने ईश्वर से प्रेम ही नहीं किया। पहले एक बार ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को पढ़ो तो सही, ईश्वर को पढ़ो तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्त होंगे, तभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, ये भी मैं फिर कहूंगी आपको, ये अज्ञानी व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, और जिसने ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त कर लिया वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? ज्ञानी कहलाएगा। उसी को हम कहेंगे कि आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया है, अन्यथा नहीं।
जिन व्यक्तियों ने किताबें पढ़ी हैं वो व्यक्ति कौन है? वो अभी आत्मा ही बने हुए हैं, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो भले ही भ्रम में जीते रहे कि हमने पोथियों का ज्ञान हासिल कर लिया है, हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, पर ऐसा नहीं है। तो दूसरी पंक्ति सदैव सही कहलाएगी। सदैव में हम उसमें बताते हैं, हर एक साखी से आप समझेंगे कि हर एक साखी में दूसरी पंक्ति जो भी है वो हमें बता रही है किसी ना किसी तरीके से कि हमने जो है ज्ञान को प्राप्त किया, ठीक है, अज्ञानी ने ज्ञान को प्राप्त किया, भक्त ने ईश्वर को प्राप्त किया, आत्मा ने परमात्मा को ज्ञान को प्राप्त किया। इन सारी चीजों को अगर आप समझ पाओगे तो आप बड़ी ही आसानी से इनके अर्थ को समझ सकते हो और लिख सकते हो। आखिरी साखी है, इसमें लेखक ने बड़ी ज्ञानवर्धक बात करी है। पहले तो हम अपने अपने में सुधार कर रहे थे, अब हम औरों के पीछे भी पड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि भाई मैंने अपना घर जला लिया है और अब मैंने मशाल को अपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, दूसरों के घर को जाऊंगा जलाने, जो मेरे अपने हैं ना, जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैं उनके घर को जाऊंगा जलाने। अब यहाँ पे जो जलाना है वो जलाना क्या है? जलाना है हमारा ज्ञान का प्रतीक। यहाँ पे जब भी कवि जलाने की बात कर रहे हैं तो जलाने से हमारा अर्थ होता है कि वो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। जलाना अर्थ मतलब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो मैंने अपने घर को ज्ञान से जला लिया है, अब मशाल मेरे हाथ में, अब मैं अपनों का घर जाके जलाऊंगा, जो मेरे मित्र होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मैं उनको जाके जलाऊंगा, उनकी समस्याओं को मैं दूर करूंगा, और मेरा घर तो हो गया, सुधर गया, अब दूसरे का सुधरना है, ठीक है। हम घर जलाएं अपना, अर्थात मैंने क्या करा है, जलाया है अपना घर, हम जला चुके हैं, अर्थात अपना। लिया मुराड़ हाथी, हाथी का अर्थ हो गया हाथ और मुराड़ का अर्थ हो गया मशाल, ठीक है। अब मशाल जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अंदर हम आग लगाते हैं अन्य और जगहों को जलाने के लिए, तो वो मशाल जो है मैंने अब हाथ में उठा ली, मैं अपना घर जला चुका हूं, अर्थात मैंने क्या किया है, घर जला लिया, अर्थात मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब मैं अपने अपनों के पास जाऊंगा। अब घरों जालो तास का, ठीक है, अर्थात कि अब जो है मैं किसका घर जलाऊंगा, औरों का। क्यों जलाने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, वासनाएं हैं, समस्याएं हैं, बुराई हैं, ठीक है। उन बुराइयों को मुझे दूर करना है, बुराइयों को दूर करना है। वहां पे जो भी समस्या है मैंने अपने घर की सुलझा ली है, अब वही आग, अर्थात ये आग मेरी कौन सी है, ज्ञान की आग लेकर मैं निकल चला हूं, और अब दूसरों के घरों में, अर्थात मेरे जो अपने हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, सबसे पहले उन्हीं में सुधार करेंगे ना, तो मैं अब उनकी ओर चला, ले चले हमारे साथी, ठीक है, अर्थात अब हम जो है अपने साथियों की, अपने दोस्तों की, ठीक है, या अपने रिश्तेदारों की, अपने सगे संबंधी जो भी हैं उनके यहाँ चलेंगे, उनकी समस्या को दूर करेंगे, और यही ज्ञान की जो आग है, यही ज्ञान की आग से हम क्या करेंगे, उनके अंदर भी ज्ञान जागृत करेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ समझे बेटा कि हम किसी के घर में जाके आग नहीं लगा रहे। अगर हम ऐसे बोले कि उसने जाके वहां पे आग लगा दी मतलब भड़का दिया, ठीक है, किसी के बारे में कुछ बुरा किया, उसको भड़का दिया, उसको गुस्सा दिला दिया, तो ऐसे भाव नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, जलने का अर्थ हो गया ज्ञान, कि हम जो है उन्हें क्या दे रहे हैं, मैंने पहले खुद ज्ञान प्राप्त किया, अब मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उनको भी ज्ञान दूंगा। अपने घर में मैंने ज्ञान का दीपक जला दिया है, अब मैं जाके उनके घर भी जाके ज्ञान का दीपक जलाऊंगा। कुछ सामान्य बातें इन पूरे पाठ की जान लेते हैं। देखो बेटा, प्रश्न किसी भी साखी से आ सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता, पर कुछ कॉमन बातें हैं जो सारी की सारी साखी के अंदर इंपॉर्टेंट है, या आप कहीं पर भी उसका प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि साखी दोहा छंद एक ही बात है। प्रश्न में लिखा आता है साखी या दोहा छंद, तो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि हमने अगर कोई पहली साखी, किसी भी साखी का पहली पंक्ति पढ़ी है,
पहली पंक्ति देखो, सारी की सारी साखियां हमें एक तो ज्ञान अज्ञानता से ज्ञानता की ओर बढ़ा रही हैं। हमने भक्त और ईश्वर की बात करी, हमने आत्मा परमात्मा की बात करी, तो इनको इसी तरीके से समझे। देखो अज्ञानी व्यक्ति कौन है, भक्ति है, और भक्त ही आत्मा है, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट इसी के अंदर है। यहाँ पे मैंने माइनस और प्लस का चिन्ह बनाया है ताकि समझ सकें कि नेगेटिव बातें जो हैं वो इन्हीं के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद ज्ञानी का मतलब क्या हो गया, ज्ञानी कौन है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली। और ज्ञान का मतलब क्या है हमारे लिए कि हमने, भक्त ने जो अज्ञानी था उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो भक्त और ईश्वर आएगा। तो ज्ञानी कौन है, ईश्वर, या जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, और यही ईश्वर हमारे लिए परमात्मा है, और यही हमारा यहाँ पर प्लस पॉइंट भी कहलाएगा, ठीक है। तो हमने बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़े, हम जो है मनुष्य जात से, भक्ति से हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज कि यहाँ पर क्या है, पहली पंक्ति हमें अक्सर जो है यहाँ पे साखी में भाव बता रही है। दूसरी पंक्ति का प्रयोग जब कवि ने किया है तो उसमें उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इसी भाव को जो पहली पंक्ति में लिखा है उसको स्पष्ट किया है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे पहली ही साखी ले लेती हूँ कि पहले साखी में तो उन्होंने भाव बता दिया कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। दूसरी पंक्ति में उन्होंने जो है क्या किया है, उदाहरण का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी साखियां जो हैं, अगर कॉमन बातों को अगर आप सही तरीके से लिख सको, देखो सबके अंदर ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही कि सारी साखी ऐसी ही हैं, पर कॉमन चीजें हैं। जब आपको बहुत कम ध्यान में रखने योग्य बातें होंगी तो जो सारी चीजों में आप, मतलब सारी साखियों में आप ऐड कर सकोगे, तो यही सारी बातें हैं। और यदि आप इन शब्दों का प्रयोग करते हो किसी भी प्रश्न के उत्तर में तो आपका उत्तर जो है अच्छा बनेगा, ठीक है। किसी भी शब्द का अर्थ समझ नहीं आया है, ठीक है, या आप किसी भी पंक्ति का अर्थ आपको नहीं समझ में, आप चाहते हो कि मैं उसको रिटर्न में लिख के दूं, तो बच्चे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं वहां पे उसका अर्थ भी आपको बता दूंगी। जिस भी शब्द का आपको अर्थ नहीं समझाया या जिस पंक्ति का आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है वो मैं आपको लिख के वहां पे बता सकती हूँ। तो आप कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा, अदरवाइज मैं समझूंगी कि आप लोगों को समझ में आ गया है।